तो फाइनली ढूँढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपको जो है बाकी की वीडियोज़ भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे देख सकते हो। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो cclchapter.com पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करना आपको, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में ये सारे क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, तो इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में क्वेश्चंस पहले अपडेट कर दिए जाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो अगर आपको जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी हो अपनी अगले एग्जाम के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं। दो टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं, चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। एक है मेसोपोटामिया वाला और एक है हमारा सामंतों वाला। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। सामंतों वाला सिस्टम कैसे बर्बाद हो गई, क्या सीन हुआ उनके साथ में, वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी है। बट हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये तो कम से कम सारे जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है, 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, यानी 18 नंबर के तो बड़े क्वेश्चन है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये लगभग 20-25 के आसपास क्वेश्चन है। ऑप्शन ना ऑप्शन करके और करके आएंगे, वैसे तो फायदा मिलेगा आपको। 6 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको 3 करने हैं, तो वो तो फायदा है उस चीज़ का, और चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इनमें से आने के। ठीक है, तो पेपर थोड़ा सा हो सकता है आपको ध्यान आए ना आए, मुश्किल हो सकता है, हल्का फुल्का सा लग सकता है आपको, क्योंकि चैप्टर यार अजीबोगरीब से है। कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस से बाहर निकाल दिए गए हैं, जिसको हम कह रहे हैं ओएस, यानी आउट ऑफ सिलेबस। ओएस मार्क कर रखा है मैंने क्वेश्चंस पे। अगर तुम अच्छे से पढ़ ली होगी लाइन तो समझ भी गए होगे ना। आउट ऑफ सिलेबस के लिए मैंने ओएस मार्क कर दिया है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और पाठ नंबर 9, ये 3 पाठ हमारे हैं जो कि सिलेबस से बाहर हैं 2023 के एग्जाम के लिए, 23 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, अगर आपको नहीं पता था अभी तक तो मजे लो। अब देखो क्वेश्चन, हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन। दक्षिण मेसोपोटामिया के मंदिरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मंदिर कैसे थे, क्या था, वो सारी चीज़ें बतानी है। मेसोपोटामिया नगर की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया में स्थित उर, ये जो नगर है, इसमें मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे तो पूरे नगर की बता सकते हो, यहाँ पे इसी नगर की बतानी है आपको। मेसोपोटामिया सभ्यता के मारी नगर का वर्णन कीजिए। मारी नगर की कह सकते हो विशेषताएं बताइए। वो एक ही चीज़ है, अगर वो आपसे बोले ना मारी नगर की विशेषताएं बताइए, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे उर नगर की बतानी है, यहाँ पे मारी की बतानी है, नाम बदला है बस इन्होंने। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का क्या योगदान था, वो बताना है। कई बार आ चुका है एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन, जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हुए ना, कई बार रिपीट हो चुके हैं। सामंतवादी व्यवस्था में दूसरे वर्ग, यानी कि जिसको हम अभिजात वर्ग की स्थिति का महत्व का वर्णन कीजिए। अब देखो एक चीज ध्यान देने की है कि जो दूसरा वर्ग है, कभी तो ऐसे लिख देंगे सामंतवादी व्यवस्था में दूसरे वर्ग की स्थिति व महत्व का वर्णन कीजिए। कभी ऐसे लिख देंगे सामंतवादी व्यवस्था में अभिजात वर्ग की स्थिति और महत्व का वर्णन कीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है, दूसरे वर्ग को ही अभिजात वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की आदत है एग्जाम वालों को, तो डर मत जाना। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विकास धीमा पड़ गया, क्यों, कारण क्या था, वो बताना है। ये वाला क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। औद्योगिक क्रांति वाला है, औद्योगिक क्रांति हमें नहीं करनी है, वो एग्जाम से बाहर अब की बार। यूरोप में वस्त्र उद्योग आउट ऑफ सिलेबस है। क्रांति के प्रभाव, ये कई बार आए हैं क्वेश्चन। मतलब मैं सोच रहा था भाई कि इन्होंने ऐसे चैप्टर बाहर निकाल दिए हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते थे, वही निकाल दिया बाहर कि भैया तेरे से नहीं पूछ रहे हम अब की बार। और आसान चैप्टर है ये, और ये भी आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है अगला क्वेश्चन, औद्योगिक वाला, उद्योगों वाला। उसके बाद में ये जो औद्योगिक क्रांति के दौरान, ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं लेखन कला पे। लेखन कला का दुनिया को सबसे बड़ा देन क्या है। लेखन कला जो है, इसको चिन्ह भी कहते हैं हम, साइन भी। चिन्ह जो है ना, कई बार चिन्ह लिख देते हैं इसको, लेखन कला को, तो कंफ्यूज नहीं होना कि चिन्ह आ गया कि लेखन कला एक ही चीज़ है सारी हमारी। तो इसके बारे में दुनिया को क्या देना, क्या चीज़ें हैं, वो हमसे पूछी गई हैं। सामंतवाद के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत नाइट
के महत्व का पर प्रकाश डालिए। नाइट वो योद्धा थे ना जो घोड़े पे चलते, भाला वाला लेके, कवच पहन के, पूरा मस्त फुल्ली लोडेड। युद्ध में आपने देखा होगा वो बंदा, मतलब जो घोड़े पे चलता, भाले रखते थे अपने साथ में और उड़ाते चलते थे, तो उनको नाइट कहा जाता है। उनके महत्व वो क्यों जरूरी थे उनको हमें बताना है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कारण बता रहे हो, अब अंतर बता रहे हो, महत्व बता रहे हो, हमेशा पॉइंट बना के ही उत्तर देना है। अब ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के में आएंगे तो कम से कम आपको 7 से 8 पॉइंट बताने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम 6 से कम जाओगे तो नंबर कटेंगे फिर तो पक्का। होमो इरेक्टस मानव के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, होमो इरेक्टस तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन होमो इरेक्टस के साथ में होमो सैपियन भी आप पढ़ लेना, वो भी काम का है थोड़ा सा, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। मध्यकालीन यूरोप में कृषि प्रौद्योगिकी में आए मूलभूत परिवर्तनों को लिखिए। नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? चिन्ह, देखो ये लिख रखा है इन्होंने, चिन्ह यानी लेखन कला के विकास में महत्वपूर्ण विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। अब चिन्ह भी वही चीज है, लेखन कला भी वही चीज है। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लेखन कला लिखने की बजाय चिन्ह के विकास के चरण पूछ ले या लेखन कला के विकास के चरण पूछ ले, तो ये इसमें गलती मेरी नहीं रहेगी, आपके ध्यान रखने की गलती रहेगी। आप भूल ही जाते हो कि चिन्ह लेखन कला है, तो ये ध्यान रखनी है ये चीजें छोटी छोटी। और क्वेश्चन ऐसे ही ट्विक होते हैं, ज्यादा खतरनाक ट्विक नहीं करते क्वेश्चंस को। भाषा के विकास पर मुख्य मतों को लिखिए। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था? रोमन साम्राज्य में अश्वारोही इकाटस वर्ग क्या था? पैगंबर मोहम्मद की मुख्य शिक्षा, अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ो इसको। ये वैसे कई बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत रिपीट हो रहा था। अब ये 4th चैप्टर से क्वेश्चन हमारा, लेकिन भाई क्या ही करे, मतलब किस्मत ही खराब है। जो क्वेश्चन बढ़िया थे ना वही चैप्टर हटाए इन्होंने सबसे पहले, कि बोले यही नहीं देंगे हम तुमको बस। 3 नंबर के क्वेश्चन देखो तुम। रोमन साम्राज्य में सेंट अगस्टीन के बारे में तुमको क्या पता है? जो पता है टेप दो इसमें। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था? देखो ये सेम क्वेश्चन 3 नंबर में आ चुका है और यहाँ पे आ रखा है 5 नंबर में। कोशिश करूंगा मैं इसको क्या करूंगा, 3 नंबर से हटा दूंगा, यहीं पे लिख दूंगा इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लोगे इसको, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें वेबसाइट पे अपडेट होती है, रेगुलर अपडेट होते हैं। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई या कुछ भी चीजें हो गई या किसी क्वेश्चन का आंसर रह गया, तो वो जो भी चीजें रहती है हमारी, वो सारी वेबसाइट पे तुरंत अपडेट कर दी जाती है टाइम के साथ में। जैसे जैसे जो जो जरूरी रहती है चीजें वो बदल दी जाती है वेबसाइट के ऊपर। तो अब वीडियो तो बदलती नहीं है ना ऐसे रोज की रोज, तो वेबसाइट अपडेट होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ वेबसाइट पे जाके जरूर देखा करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से 3 नंबर में से, चाहो तो रख भी सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ लोगे तो ये स्किप कर देना अपना। अब्बासी क्रांति के बारे में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। गोल्ड रश क्या था? टेरा न्यूक्लियस के बारे में तुमको क्या पता है? कुफु फुकुजावा युकिची इसके बारे में तुमको क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता भाई। मियाके सुतेरे कौन थे? नव जागरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3 नंबर में ज्यादा कुछ आते नहीं हमारे, कभी कभार ही आते हैं। तो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 3-3 नंबर के 2 करके वो 6 नंबर का बना देते हैं, बट रेयरली ही करते हैं ऐसा भी इनमें, इस सब्जेक्ट में तो, ठीक है। बट हो जाता है कभी कभी, दुर्लभ केसेज में। अभी 2 नंबर के क्वेश्चन देखो, 2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मारी नगर जो कि मैसोपोटामिया का था ना, किस लिए प्रसिद्ध था वो हमें बताना है। अब वो जो क्वेश्चन करोगे ना तुम, मारी नगर की विशेषताएं बताइए 5 नंबर वाले में, तो 5 या 6 नंबर, 5 नंबर आदत सी और रखे, इसलिए 5 बोल देता हूँ, 6 नंबर का वैसे। तो देखो उसको जब करोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। पहले जब भी याद करने बैठो, पहले बड़े क्वेश्चन करना जो मैंने दिए हैं, उसके बाद छोटे करना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपके उधर से हो जाएंगे। दिनारिस क्या होता है? फ्रांस में वैसलेज क्या थी? पैगंबर मोहम्मद आउट ऑफ सिलेबस है। कारखाना कानून जो कि 1819 में था। डेट्स पे थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ज्यादा डेट्स नहीं आती वैसे एग्जाम में, बता दूं, मुश्किल से जो है ना 3 से 5 नंबर की डेट पूछेंगे, उससे ज्यादा डेट्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। मैक्सिमम है 3 से 5। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ एग्जाम में डेट एक भी नहीं आई। हाँ, नाम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं नाम, इसका नाम, ये कौन था, वो कौन था, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, वो बहुत आता है। बाकी कुछ आए ना आए आपके पेपर में। कारखाना कानून क्या था, ठीक है। मैसोपोटामिया के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है? सेंट अगस्टिन कौन थे? इस्लामी कैलेंडर के बारे में क्या जानते हैं? वैसे तो देख के मेरे को लगा कि ये 4th चैप्टर से है, लेकिन 4th से पता नहीं भाई, मैंने पूरे चैप्टर को खोज निकाला लेकिन मुझे मिला नहीं ऑथेंटिक सा कहीं पे, तो मैंने छोड़ ही दिया कि मैं क्या पता दूसरे चैप्टर से दे रखा हो और फिर आपका नंबर छूट जाए, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है एक, वो भी दिक्कत है ना।
तो देखो आप अपने इसमें अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है ना कि भाई ये हमारे चैप्टर्स में से नहीं है, 4, 8 और 9 इन चैप्टर्स में से है, तो उसको स्किप कर देना, वो वीडियो में से मान लेना कि वो था ही नहीं, ठीक है, उसको स्किप कर देना। मैंने कोशिश करी है कि जो क्वेश्चन मैं हटा पाऊँ, पता लग पाए मेरे को, वो हटा दिया मैंने, बट हाँ कुछ क्वेश्चन फिर भी छूट जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर लगे कि हमारे हमको जो पढ़ाया गया बाकी चैप्टर्स उनसे बाहर हैं तो उनको छोड़ देना, ठीक है। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद को समझाइए। हाँ, एक और चीज़, ये गलती मत करना कि तुम कुछ भी छोड़ के बैठ गए कि भैया टीचर सर ने बोल दिया था कि यहाँ छोड़ देना, तो हमें ये नहीं मिला तो हम छोड़ देते हैं। पहले ये 4th चैप्टर में इस्लाम की कहानी है, इस्लाम के ऊपर कोई चैप्टर क्वेश्चन है और आपको बाकी चैप्टर्स में कहीं नहीं मिला तो छोड़ देना। फिर 8th चैप्टर का मुझे खासा ध्यान नहीं है, उसमें जावा सभ्यता वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है शायद से। 9वें चैप्टर में है औद्योगिक क्रांति, उद्योगों के बारे में, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो ही छोड़ना है, बाकी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ठीक है, कहीं तुम कुछ भी छोड़ के बैठ जाओ। लुडिज्म आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन था? कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी? ऑस्ट्रोलोपिथेकस होमोसैपियन, इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं? देखो 2 नंबर में पूछा गया है तो 2 पॉइंट इसके बता दो, 2 पॉइंट इसके बता दो। 1001 रातें, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मंगोल कौन थे? यायावर साम्राज्य में यास क्या होता था? कुरान शरीफ, ये जो है शायद 4th चैप्टर से लग रहा है मुझे, इस पर टिप्पणी लिखनी है हमको। गैलीलियो कौन था? तुपीनामा के बारे में तुमको क्या पता है? सेटलर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? सेटलर जो है ना डच लोगों के लिए करते हैं, डी, अरे हिंदी में लिखना था भाई, डच, तुम हिंदी वाले हो ना, तो डच में जो है सेटलर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो है ना लोग थे, जो डच वाले लोग थे, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेटलर शब्द का, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था तो मेरे को ध्यान है ये चीज़ आप ही की किताब से, ठीक है। जावा युकिची नवीन थे, कौन, मतलब पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं भाई, ये कौन थे, शायद नवीन की बजाय कौन थे पूछना चाह रहे होंगे। तृतीय अंतरराष्ट्रीय का उद्देश्य क्या था? जजिया क्या है? जजिया जो है एक कर होता है एक प्रकार का, जो कि गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता है, उनके मतलब जिस राजा ने कब्जा कर लिया ना, अगर वो मुसलमान है तो ज़्यादातर वो लोग जजिया कर लगाते थे। अगर किसी बाकी धर्म के लोगों को पूजा करनी है अपने धार्मिक स्थल पर तो उनको जो है वो कर देना होता था, उसको जजिया कहते हैं। मंगोलों के सैनिक प्रशासन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। माया कला, ये 8वें चैप्टर से है तो छोड़ देना इसको। चंगेज खां की हरकारी पद्धति क्या थी? एजटेक की राजधानी, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। टेरा न्यूक्लियस के बारे में आप क्या जानते हैं? 1911 की चीनी क्रांति के 2 कारण लिखिए, कि 2 की बजाय ना आपको ध्यान रखना है, 2 को चक्कर में मत अटके रहना, आपको कम से कम जो है ना 4 से 5 तो याद करने ही करने हैं, और हो सके तो ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के हिसाब से करना, बड़े क्वेश्चन में दिया जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं इसके थोड़े थोड़े से। मियाके सेत्सुरे कौन थे? अगर इसके पॉइंट नहीं मिले ना ज़्यादा तो फिर 4-5 कर लेना, जितने मिले उतने कर लेना, ठीक है, उस हिसाब से। मियाके सेत्सुरे कौन थे? अब 1 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से, और ये भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। मेसोपोटामिया की संस्कृति का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ था? ये तो पता ही होगा तुमको। मेसोपोटामिया संस्कृति में गिलगेमिस को क्या थे? मेसोपोटामिया नगर में हो क्या था, मतलब ये जो हो यूज कर रहे हैं वो क्या था? जीव शूद्र क्या था? एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? ऑक्टेवियन कौन थे? रोमन एम्पायर में एम्फोरा क्या था? ये अजीब अजीब से नाम देखने को मिलेंगे एग्जाम में सारे आपको। रोम के किस शासक को प्रिसिपेट कहा जाता था? अश्वारोही क्या थे, जिसको हम नाइट कहते हैं ना, नाइट वाले ही है ये, नाइट किसको कहते थे? या फिर जो है अश्वारोही वर्ग क्या था, जो घोड़ों पर चलते थे वगैरह वगैरह। इस्लाम में हिजरा क्या है? मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया? डेट बतानी है इसमें तो हमको। 1001 रातें, देखो ये फिर से आ गए, ये क्या चीज़ है? मार्ग ब्लॉक किस देश के रहने वाले थे? सार्ल किस देश का शासक था? सार्लमेन। सामंतवादी प्रथा में फीक क्या था? सेंट बेनेडिक्ट मठ की स्थापना कब हुई थी? सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया था? मारी के राजा किस समुदाय के थे? स्टेल क्या होते हैं? 1 दिनार में लगभग कितने ग्राम चांदी होती थी? ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार। ड्रेसल 20 क्या है? ये कंटेनर होता है, कंटेनर ही लिखना आपको, कंटेनर होता है ड्रेसल 20 एक। कबीले क्या होते थे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। धर्म युद्ध कब हुए थे? सरिया, तीनों यार ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता था। सरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये शायद मुसलमानों का कोई कानून है, जहां तक मैंने सुना है उसको सरिया कहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में मैनर क्या होता था?
टीठे क्या होते थे। ये अजीब अजीब से शब्द मिलेंगे सारे क्वेश्चनों में आपको, डर मत जाना क्वेश्चनों में, ठीक है, इनको पढ़ के जाना। फ्रांस का बालक शासक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड का किस राजा ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 सालों तक शासन चला दिया था? नाम बताओ उसका। ह्यूमैनिटीज शब्द लातीनी शब्द खालिस्तान से बना हुआ है। फ्लोरेंस खालिस्तान के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाता था। बेल्जियम मूल के खालिस्तान ने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की। लियोनार्डो दा विंची, इसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पता ही होनी चाहिए तुमको। जोहान्स गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के थे। तो इसका शायद मैंने आंसर भी लिखा था यार कहीं पे, शायद ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इग्नाटियस लोयोला ने 1540 में खालिस्तान नामक संस्था की स्थापना की। खालिस्तान यानी नाम बताने, हमको ज़्यादातर नामों पे थोड़ा ध्यान रखना, तुम किताब में पढ़ो जब भी। खालिस्तान ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। खालिस्तान पहला देश था, ये आउट ऑफ सिलेबस औद्योगिक क्रांति वाला है। उजड़ा गांव अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक खालिस्तान की कविता, यानी कि किसने लिखा है ये उजड़ा गांव कविता? टेली एक प्रत्यक्ष खालिस्तान था। प्रसिद्ध निबंधकार सिसरो खालिस्तान के समकालीन थे। थॉमस मोर ये कहाँ के रहने वाले थे? लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी का गठन खालिस्तान में हुआ। क्रास्टोग्राफिकल मिस्ट्री की रचना खालिस्तान ने की। खालिस्तान में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना हुई थी, मतलब कब हुई थी वो बताना हमको, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ था। 1516 में थॉमस मोर ने खालिस्तान का प्रकाशन किया। जोहान्स गुटेनबर्ग खालिस्तान के रहने वाले थे, ये मेरे को ध्यान था तो मैंने उत्तर लिख ही दिया इसका, क्योंकि पता था ऐसे ही। तो जर्मनी के। औद्योगिक ये हमारा जो है आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो ये मैंने करा दिए हैं, और इनमें भी जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं आउट ऑफ सिलेबस वाले तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये देखो मैंने इसीलिए लिखा है इनके ऊपर ओएस, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर सिलेबस बदल दिया गया तो फिर मेरे को बार बार ढूंढ के गलत सलत उत्तर या वो गड़बड़े नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने इनके ऊपर ही लिख दिया ओएस, यानी आउट ऑफ सिलेबस। कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, तो उनका ध्यान रखना चैप्टर्स में। और मैंने बता दिए थे टॉपिक, इस्लाम वाला हो, मुसलमानों वाला टॉपिक है, औद्योगिक क्रांति वाला टॉपिक है, और जो है माया सभ्यता और एक आध वर्ड और है। 8वें चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके जो टाइटल्स थे मैंने देख के उनके आइडिया के हिसाब से लगा दिया, और एक आध क्वेश्चन छूट भी गया होगा। तो इन टॉपिक से मिले तो छोड़ना है, बाकी जो है आपको नहीं छोड़ने हैं क्वेश्चन, बाकी आपको सारे पढ़ने हैं। अपनी गाइड वगैरह से प्रिपेयर कर लेना, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर सही से पढ़ के गए होगे, याद करके गए होगे। हाँ, एमसीक्यू थोड़े मुश्किल आते हैं, ये बात भाई मैं खुद भी नहीं कहूँगा कि हाँ तुम्हें एमसीक्यू सारे मिल जाएंगे, और सिर्फ इनके भरोसे मत जाना। 2 पार्ट जरूर अच्छे से कर लेना। एक है हमारा मेसोपोटामिया वाला, मेसोपोटामिया जो जो शब्द वगैरह जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है। दूसरा है हमारा सामंतों वाला। ये 2 पार्ट तो जरूर करने हैं तुमको अच्छे से, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा और बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। बाकी अजीब गरीब से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इनको पढ़ोगे तो कुछ आइडिया लग जाएगा आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। हाँ, कुछ ने कर रखा है भाई, तुमने जिन्होंने कर रखा बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा है अभी भी बटन खुला पड़ा है सब्सक्राइब का, यार दबा दो उसको, काला सा कर दो उसको। तुम सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, और कर दिया करो सब्सक्राइब भी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।